श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। देखिए, शिवरात्रि की बहुत ही पावन तिथि आने वाली है। हम सभी जानते हैं कि 12 महीने शिवरात्रि आती है, जो कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। तो सितंबर मास में 1 तारीख को ये शिवरात्रि आएगी। तो इस दिन हम भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके अधिकाधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुरुदेव पंडित मिश्रा जी के कुछ उपायों की जानकारी दूंगी, जिसको उन्होंने शिवरात्रि के दिन करने को बोला है। वैसे तो भोलेनाथ की पूजा अर्चना हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष तिथियां होती हैं। यदि उस दिन प्रदोष काल के समय उनकी पूजा अर्चना की जाए तो उसका फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। गुरुदेव ने कहा कि शिवरात्रि के दिन यदि हम भोलेनाथ की पूजा अर्चना ना भी कर पाएँ और उनका व्रत ना भी रख पाएँ, तो उन्होंने 3 स्थान ऐसे बताए हैं जहाँ पर दीप जलाकर हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 3 स्थान हैं। एक बेलपत्री का वृक्ष, और दूसरा है आंवले का वृक्ष, और तीसरा है भोलेनाथ का मंदिर, या फिर उनकी चौखट पर हम दिया जला सकते हैं। तो इन 3 जगहों पर यदि हम दिया जलाते हैं प्रदोष काल के समय, तो भोलेनाथ की कृपा हम पे बनी रहती है और हमें आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुदेव ने कहा कि शिवरात्रि के दिन यदि प्रदोष काल में महादेव को एक समीपत्र अर्पित कर दिया जाता है, तो उसके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती है। और ये समीपत्र उन्होंने अपनी पिछली कथाओं में बताया था कि प्रदोष की तिथि के दिन भी प्रदोष काल के समय यदि हम 2-3 प्रदोष तक समीपत्र भगवान को अर्पित करके उनको अपने घर में एकत्रित कर लेते हैं, और फिर जिस भी कार्य के लिए हम जाएं उन समीपत्रों को ले जाएं, तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो कि नहीं होता। तो इस शिवरात्रि और त्रयोदशी तिथि पर आप ये समीपत्र का उपाय करके अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुदेव ने बताया है कि प्रदोष की तिथि और शिवरात्रि के दिन यदि हम अपने हाथों की तीनों अंगुलियों में चंदन लगाकर उस अंगुलियों से बेलपत्र को पकड़कर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखकर उस पर अपनी हथेली कुछ देर रखकर अपने मन की बात बोलते हैं, तो भोलेनाथ हमारी वो कामना पूरी करते हैं। और अगला उपाय करते हैं कि एक बेलपत्र की बीज पत्ती में यदि चंदन और अक्षत लगाकर भोलेनाथ को समर्पित करते हैं, तो भी हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुदेव ने कहा कि शिवरात्रि के दिन 1 काली मिर्च और 7 तिल के दाने जो भोलेनाथ को समर्पित करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो ये थे गुरुदेव द्वारा बताए गए शिवरात्रि तिथि और प्रदोष की तिथि पर करने वाले कुछ उपाय। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।